न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर यह फैसला सुनाया है कि साथ ही न्यायालय ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को बड़ी फटकार भी लगाई है। जी हां, कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका की पैरवी दिग्गज वकील व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रदेश चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान राज्य सरकार से कहा कि ओबीसी आरक्षण मामले में आप आग से मत खेलें। जी हां, राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप आग से मत खेलें। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तभी कराइए। वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया है। ये संविधान की धारा 243 सी और डी के इस निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को हुए नाटकीय घटनाक्रम में जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले को 3 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट के इनकार के बाद याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया। सीजेआईएनवी रमना की बेंच ने इसे स्वीकारते हुए आज सुनवाई की तारीख तय की थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि हर 5 साल में रोटेशन के आधार पर आरक्षण होगा, यानी जिन चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण था उसे बदल दिया जाएगा। एमपी सरकार पुरानी आरक्षण व्यवस्था पर ही चुनाव चाहती है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसे सरकार की मनमर्जी और संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी करार दिया है। इसी को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर चुनाव कार्यक्रम घोषित कराया गया, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया पर एमपी सरकार का रवैया गलत है। एमपी कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को जीत मिली है। उन ताकतों को हार का सामना करना पड़ा जो भारतीय संविधान से हटकर अपने बनाए हुए नियम और नीति को मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर जबरन लागू करने चाहते थे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण न देने के खिलाफ कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दायर रीट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उसके बाद आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखा जाए और अगर संविधान के खिलाफ हैं तो चुनाव रद्द करें। ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र केस को बेस बनाकर रोक लगाई और ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 दिसंबर 2021 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगाई और पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। जी हां, वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को होना है, लेकिन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों, उपाध्यक्ष व अध्यक्ष के लिए
अगर 2014 की आरक्षण प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है तो ये साफ तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा और ऐसे में इस बात की व्यापक उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन चुनावों को नए सिरे से कराने के लिए राज्य सरकार से आरक्षण प्रक्रिया दोबारा कराने को कहें। यदि चुनाव जारी रखे जाते हैं और किसी भी तरह के संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होता है तो फिर उसकी पूरी जवाबदेही आयोग की होगी और आयोग अपने ऊपर किसी भी तरह की गलत जवाबदेही नहीं लेना चाहेगा। प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों को ऐलान के बाद बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब पंचायत चुनाव पर तलवार लटक गई है और गेंद चुनाव आयोग के पाले में चले गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि यदि चुनाव संविधान के अनुसार वे हैं तो कराएं, नहीं तो चुनाव को टाल दें। ऐसे में अब आयोग की बाध्यता है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन चुनावों को कराएं। वहीं निर्देश को ना मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। तो ताजा अपडेट के लिए पंचायत चुनाव के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ।